भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुंडकोपनिषद तृतीय मुंडक चल रहा है और खंड 1 आज है 8वां मंत्र। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। यह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से और न तप अथवा कर्म से ही ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। क्योंकि रूपहीन होने के कारण यह आत्मा किसी से भी नेत्र द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, अवाच्य होने के कारण वाणी से ग्रहित नहीं होता और न अन्य इंद्रियों का ही विषय होता है। तप सभी की प्राप्ति का साधन है, तथापि तप से भी ग्रहण नहीं किया जाता और न जिसका महत्व सुप्रसिद्ध है उस अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म से ही गृहीत होता है। तो फिर उसके ग्रहण करने में क्या साधन है? इस पर कहते हैं ज्ञान की साधन भूता बुद्धि के प्रसाद से उसका ग्रहण हो सकता है। संपूर्ण प्राणियों का ज्ञान स्वभाव से ही आत्मबोध कराने में समर्थ होने पर भी बाह्य विषयों के रोग आदि दोष से कलुषित अप्रसन्न यानी अशुद्ध हो जाने के कारण उस आत्म तत्व का सर्वदा समीपस्थ होने पर भी मल से ढके हुए दर्पण तथा चंचल जल के समान बोध नहीं करा सकता। जिस समय इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से होने वाले रागादि दोष रूप मल के दूर हो जाने पर दर्पण या जल आदि के समान चित्त प्रसन्न स्वच्छ अर्थात शांत भाव से स्थित हो जाता है, उस समय ज्ञान का प्रसाद होता है। क्योंकि उस ज्ञान प्रसाद से विशुद्ध सत्व यानी शुद्ध चित्त हुआ पुरुष ब्रह्म का साक्षात्कार करने योग्य होता है। इसलिए तब वह ध्यान करके अर्थात सत्यादि साधन संपन्न होकर इंद्रियों का निरोध कर एकाग्र चित्त से ध्यान चिंतन करता हुआ उस निष्कल यानी संपूर्ण अवयव भेद से रहित आत्मा को उपलब्ध करता है। शरीर में इंद्रिय रूप से अनुप्रविष्ट हुए आत्मा का चित्त शुद्धि द्वारा साक्षात्कार जिस आत्मा को साधक इस प्रकार देखता है। एसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणैश् चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। वह सूक्ष्म आत्मा जिस शरीर में 5 प्रकार से प्राण प्रविष्ट हैं, उस शरीर के भीतर ही विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य है। उससे इंद्रियों द्वारा प्रजावर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त हैं, जिसके शुद्ध हो जाने पर यह आत्म स्वरूप से प्रकाशित होने लगता है। वह अणुसूक्ष्म आत्मा चित्त यानी केवल विशुद्ध ज्ञान से जानने योग्य है। वह कहाँ जानने योग्य है? जिस शरीर में प्राणवायु प्राण अपान आदि भेद से 5 प्रकार का होकर सम्यक रीति से प्रविष्ट हो रहा है, उसी शरीर में हृदय के भीतर यह चित्त द्वारा जानने योग्य है, ऐसा इसका तात्पर्य है। वह किस प्रकार के चित्त अर्थात ज्ञान से ज्ञातव्य है? इस पर कहते हैं दूध जिस प्रकार घृत से और काष्ठ जिस प्रकार अग्नि से व्याप्त है, उसी प्रकार जिससे प्राण यानी इंद्रियों के सहित प्रजा के समस्त चित्त अंतःकरण व्याप्त है। क्योंकि लोक में प्रजा के सभी अंतःकरण चेतना युक्त प्रसिद्ध हैं और जिस चित्त के शुद्ध यानी क्लेशादि मल से वियुक्त होने पर यह पूर्वोक्त आत्मा अपने विशेष रूप से प्रकट होता है अर्थात अपने को प्रकाशित कर देता है। आत्मज्ञ का वैभव और उसकी पूजा का विधान। इस प्रकार जो उपर्युक्त सर्वात्मा को आत्मस्वरूप से जानता है, उसका सर्वात्मा होने से ही सर्व प्राप्ति रूप फल बतलाते हैं। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्वः कामयते यांश्च कामान् तं तं लोकम जयते तांश्च कामाम्।
तस्माद् आत्मज्ञं ह्यर्चयेद् भूतिकामः। वह विशुद्ध चित्त आत्मवेत्ता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन भोगों को चाहता है, वह उसी उसी लोक और उसी उसी भोगों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करे। विशुद्ध सत्व जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं, वह निर्मल चित्त आत्मवेत्ता जिस पितृलोक आदि लोक की मन से इच्छा करता है, अर्थात ऐसा संकल्प करता है कि मुझे या किसी अन्य को अमुक लोक प्राप्त हो, अथवा वह जिन कामना यानी भोगों की अभिलाषा करता है, उसी उसी लोक तथा अपने संकल्प किए हुए उन्हीं उन्हीं भोगों को वह प्राप्त कर लेता है। अतः ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष उस विशुद्ध चित्त आत्मज्ञानी का पाद प्रक्षालन, शुश्रूषा एवं नमस्कार आदि द्वारा पूजन करे, क्योंकि विद्वान सत्य संकल्प होता है, इसलिए सत्य संकल्प होने के कारण वह पूजनीय ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इत्यथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद भाष्ये तृतीय मुंड के प्रथम खंडः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्।